आप सभी दिव्य आत्माओं को आत्मनमन। मैं कृष्ण और विवेक जी आप सभी का इस लामा फेरा निर्वाण मेडिटेशन और हीलिंग सेशन में स्वागत करते हैं। पूर्णिमा एक बहुत ही सेक्रेट दिन होता है और इस दिन हमने ये हीलिंग लाइव सेशन स्टार्ट करा है। इस दिन हम आपको निर्वाण मेडिटेशन सिखाते हैं, कराते हैं और लामा फेरा हीलिंग देते हैं। कई लोग हमें लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते, तो उनके लिए हमने ग्रुप में इंस्ट्रक्शंस डाली हुई हैं, भेजी हुई हैं कि आप कैसे इस हीलिंग को रिसीव कर सकते हैं। आप लोग हमारे साथ हैं तो हम ये मेडिटेशन और हीलिंग लाइव इस सेशन में करेंगे। विवेक सर, स्टार्ट करें। जी। सभी दिव्यात्माओं को आत्म नमन। मैं विवेक और किशन जी की ओर से, लामा फेरा प्रैक्टिकल रिसर्च सेंटर की ओर से आप सभी का आज पूर्णिमा के और भगवान दत्तात्रेय की जयंती के शुभ दिन पर इस सामूहिक ध्यान और हीलिंग सेशन पे स्वागत करता हूं। तो शुरुआत करने से पहले हम जो मूल मंत्र कहा जाता है लामा फेरा पे, जिसे त्रिरत्न भी कहा जाता है, उस मंत्र के जाप के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। मंत्र के जाप के बाद आप में से कोई भी यदि ऑरा स्कैन कराना चाहता है तो हम उसका ऑरा स्कैन करेंगे। उसके बाद हम एक मास हीलिंग और निर्वाण मेडिटेशन दोनों एक साथ करेंगे, जिसमें आप लोगों की हीलिंग भी होगी और हीलिंग के बाद डायरेक्ट हम आपको एक डीप मेडिटेशन पे ले जा लेंगे। मेडिटेशन जब कंप्लीट होगा उसके बाद हम जिनका हमने ऑरा स्कैन किया था, एक बार आपको आफ्टर ऑरा इफेक्ट बताएंगे हीलिंग मेडिटेशन का कैसा प्रभाव पड़ता है। इस क्लास में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं और कई न्यू कमर भी हैं, तो मैं समझता हूँ दोनों के लिए ये सेशन सहायक होगा। और उसके बाद जो भी आपके प्रश्न विचार हैं और लामा फेरा की जो बेसिक्स जानकारी है वो हम आपको देंगे। ये जो हम आपको हीलिंग देने वाले हैं ये टू वे एम्पावरमेंट वाली है। लामा फेरा हीलिंग के साथ हमने इसमें निर्वाण हीलिंग को भी ऐड ऑन किया है। तो जो सेशंस आज होने वाला है वो काफी दिव्य होगा। ऐसे हीलिंग और मेडिटेशन के लिए हमने 15 मिनट रखा है, तो मैं समझता हूँ इस 15 मिनट में आप अपने मस्तिष्क के, मन के, चेतना के अलग आयाम को जान पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी इस सेशन के लिए तैयार हैं। यदि तैयार हैं तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा लें अपनी जगह पे ही। बहुत अच्छा। और वीडियो ओपन रखोगे तो आप ज्यादा रिसेप्टिव हो पाओगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी भी जगह पे हो। सिर्फ अगर आप चाहते हैं इस सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएं तो वीडियो ऑन रखें। अब हम शुरुआत करते हैं। जहां कहीं भी जिस अवस्था पर आप बैठे हैं, नमस्कार मुद्रा में अपने हाथों को कर लीजिए। टोटल समर्पण के भाव के साथ, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह आंखें बंद कर लें और सच्चे हृदय से सबसे पहले अपने माता पिता को धन्यवाद दें कि उनके कारण ही हम आज इस पृथ्वी लोक पर हैं और चेतना के नए आयाम को खोजने निकले हैं। तो सबसे पहले माता पिता को धन्यवाद दें। उसके बाद अपने गुरुजनों का आवाहन करें। बचपन से लेकर अभी तक जिस जिस से भी आपको ज्ञान मिला, वो सारे गुरुजनों का आवाहन करें। इस सेशन के दौरान वो मौजूद रहें। आज दत्तात्रेय जयंती का शुभ दिन है। भगवान दत्तात्रेय ने 24 लोगों को गुरु माना था, जिस जिससे ज्ञान मिला। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश और अलग अलग पक्षी, और जिस जिससे उनको पथ मत में ज्ञान मिला, ऐसे 24 लोगों को उन्होंने गुरु बनाया था। तो भगवान दत्तात्रेय का ध्यान करें और आपको भी जिस जिस जगह से, जहां जहां से भी ज्ञान मिला, वो सारे लोगों को गुरु तत्व मानकर उनका आवाहन करें। अब हम भगवान बुद्ध का आवाहन करते हैं। सच्चे हृदय से भगवान बुद्ध की चेतना के आगे हम नमन करते हैं।
हम भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण करते हैं। सच्चे हृदय से हम सामूहिक रूप से आज जो ध्यान करने जा रहे हैं, और ये सामूहिक चेतना में जो संघ की शक्ति है, उस संघ की हम शरण ग्रहण करते हैं। सच्चे हृदय से अपने हृदय पर प्रेम, दया, क्षमा, शांति, करुणा, इन दिव्य भावों को धारण करके हम धम्म की शरण ग्रहण करते हैं। जब कभी भी मेरा मन भटके, मुझे भगवान बुद्ध की चेतना आगे का मार्ग प्रशस्त करने में मदद करे। जब कभी भी मैं कमजोर पड़ जाऊं, मुझे संघ की शक्ति आगे बढ़ने में मदद करे। और जब कभी भी मेरे मन में मेरे मन में कोई विकार आए, नकारात्मक विचार आए, धम्म की शक्ति मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। अब आप इसी पोजीशन में मेरे साथ गाएंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। अब आप धीरे धीरे आंख खोल के बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एनर्जी साइंस कैसे काम करता है उसको समझेंगे। और एक व्यक्ति कोई भी जो हैंड रेस करेगा, हम उसकी स्कैनिंग करेंगे। और स्कैनिंग करने के बाद हम एक मास हीलिंग सेशन में आगे बढ़ेंगे। तो रुचि जी ने सबसे पहले हैंड रेस किया है। तो सबसे पहले हम रुचि जी की स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग हम कैसे करते हैं इससे आपको समझ भी आएगा, क्योंकि एनर्जी साइंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो देखिए, मेरे पास है ना ऑरा स्कैनर है। इस ऑरा स्कैनर पे इस ऑरा स्कैनर पे ये बटन है, बंद चालू होता है और एक सैंपल्स डला हुआ है। हम आपकी 7 चक्रा की स्कैनिंग करेंगे और एक बार आप में कोई नेगेटिविटी है कि नहीं उसके स्कैनिंग करेंगे। तो मैं एक बार रुचि जी को स्पॉटलाइट में लेता हूँ। और और एक मिनट, आपको किशन जी एक बार मुझे भी स्पॉटलाइट में लेना, तो स्कैनिंग जो कर रहा हूँ वो दिखेगी। जी सर, जी, कर दिया। विंडो में मतलब दोनों आएंगे, तो मैं स्कैनिंग जो कर रहा हूँ दिखेगी वो, है जी ना। सर। वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए, अभी मेरे सामने रुचि जी दिख रही हैं। देखो रुचि जी, ये स्कैनर है। और इसको अगर अभी मैं सैंपल निकाल दे रहा हूं, अभी ये एक सिंपल मशीन है, कुछ नहीं है इसमें। तो ये मैं अगर होल्ड कर रहा हूं तो ये भी बंद है, इसको परपेंडिकुलर करके पकड़ा जाता है। ठीक है। जब मैं इसमें सैंपल डालूंगा और ये अगर बंद रहेगी तो आप में कोई नेगेटिविटी नहीं है, अगर ये घूमेगी तो ये बताएगी देयर इज ए टाइप ऑफ नेगेटिविटी। अभी इसमें एक हमने सैंपल डाला हुआ है नेगेटिव आईआर का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके ऑरा में कोई नेगेटिविटी है कि नहीं है। देखिए, मैं ये स्कैन कर रहा हूं, ये आपके सामने मैंने किया।
तो ये अभी नहीं घूम रहा है, मतलब आपके ऑरा में अभी कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये अच्छी बात है। अगर कोई नेगेटिविटी होती है तो हम उसको दूसरे और एक इंस्ट्रूमेंट है लेजर एंटीना, उससे नापते हैं। उससे एग्जैक्ट पता पड़ता है, जिसको हम पुराने लोग पहले की भाषा में बोलते थे नजर लग गई है, कोई नेगेटिविटी है। तो हम इसके द्वारा आराम से पता लगा सकते हैं कि आप में कोई नजर है कि नहीं है, कोई एविल आई है कि नहीं है, आपके आभा मंडल में किसी चीज की नकारात्मकता है कि नहीं, आपके घर की कोई एनर्जी है कि नहीं, और कोई पैरानॉर्मल यदि आपके साथ एनर्जीज है तो उसको पता लगाया जा सकता है। तो फिलहाल आपके साथ कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो अब मैं डायरेक्ट चक्रा स्कैनिंग में आता हूं। अगर ये नेगेटिविटी आपके पास होती तो इसको आप कॉमन वे से नहीं हटा सकती। जनरल अगर हम रेकी हीलिंग करते हैं तो ये रेकी से नहीं हटती, इसको हटाने के लिए जो फ्रिक्वेंसीज चाहिए वो लामा फेरा से आसानी से हट सकती है। इसको हटाने के लिए स्कैनर वाले बड़ी बड़ी आईआर रॉड बेचते हैं, तो दैट इज नॉट एथिकल, बल्कि इसको ऊर्जा के द्वारा बहुत आसानी से हटाया जा सकता है। फिलहाल आप में कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन अब मैं एक बार आपका चक्रा स्कैन कर रहा हूं, और अब आपकी बॉडी में या कहीं पे कोई भी इश्यूज है तो हम उसको पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सैंपल ले रहा हूँ रूट चक्र का। मैंने रूट चक्र का सैंपल डाला, अब आपका रूट चक्र कैसा है वो पता पड़ेगा। तो ओवरऑल रूट चक्र आपका बैलेंस है। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं सैक्रल चक्र का। ये जहां पे घूमे गए ना वो बताएगा, आपका सैक्रल चक्र भी बैलेंस है। सो नेक्स्ट सोलर प्लेक्सस, सोलर प्लेक्सस भी बैलेंस है। नेक्स्ट हार्ट चक्र, हार्ट चक्र भी बैलेंस है। हमको थोड़ा नेगेटिव सैंपल चाहिए, आप तो ज्यादा पॉजिटिव निकल गई। तो ठीक है, नाउ थर्ड आई। तो थर्ड आई भी आपका बैलेंस है रुचि जी। नाउ नेक्स्ट थ्रॉट, सॉरी थ्रॉट चक्र मैंने छोड़ दिया था, थ्रॉट चक्र भी बैलेंस है। तो रुचि जी आप हमारे सैंपल के काम नहीं आ रही है, हमें बदलना पड़ेगा सैंपल। क्राउन चक्र बैलेंस है। ठीक है, तो रुचि जी ऐसे आपका ऑरा पूरा पॉजिटिव है, ठीक है, ये अच्छी बात है। अब हम ना कोई दूसरे को सैंपल लेते हैं। तो या तो सर इसे इनका, ठीक है, किसी और को लेते हैं। हाँ, इनको एक बार रिमूव स्पॉटलाइट कर दीजिए। ओके। सो नेहल जी आप तो खुद ही हीलर हैं, बहुत हीलिंग कर रही होंगी। तो किसी नए को लेते हैं सर, जो। हाँ, तो सोनल जी दोनों हाथ उठा के एकदम उत्साह में, मतलब बहुत नेगेटिविटी है ऐसा आपको लगता है। चलो एक बार सोनल जी को लेते हैं, है ना। रिप्लेस स्पॉटलाइट, ओके, एड स्पॉटलाइट कर दिया। ठीक है, तो सोनल जी अभी हैं देखो। नेहल जी आप तो खुद हीलर हैं। ऐसा लग रहा है नेगेटिविटी है। चलो आज भी आपके ध्यान में क्लियर कर देंगे एक बार। अभी जब मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग देंगे तो क्लियर कर देंगे आपको। तो सबसे पहले देखते हैं सोनल जी पे कोई नेगेटिविटी है कि नहीं। नेगेटिव आईआर का सैंपल लिया मैंने, ये डाला, और लेट अस चेक सोनल जी पे कोई नेगेटिविटी है कि नहीं। सोनल जी पे कोई नेगेटिविटी नहीं है, नेगेटिव आईआर, बट चक्रास की लैंग्वेज में देखते हैं सोनल जी का कौन सा चक्र इंबैलेंस है। रूट चक्र। तो देखिए अब ये हिल रहा है, तो सोनल जी का रूट चक्र इंबैलेंस है, नंबर वन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं सैक्रल चक्र। तो देखिए सैक्रल चक्र में भी हिल रहा है, तो ये सैक्रल चक्र भी इंबैलेंस है। नाउ सोलर प्लेक्सस, ये बैलेंस है। नाउ हार्ट चक्र बैलेंस है। नाउ थ्रॉट चक्र बैलेंस है। थर्ड आई चक्र बैलेंस है। लास्ट क्राउन चक्र। तो देखिए आपके सिर्फ दो चक्र इंबैलेंस है, रूट चक्र और सैक्रल चक्र। ठीक है, तो अभी जो आज हम हीलिंग करेंगे ना, तो हीलिंग के बाद हम देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ये इंस्टेंटली क्लियर हो जाता है, बट मैं हम लोग एक मास हीलिंग कर रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मास हीलिंग करने के बाद भी अगर हम देखें तो सारे लोगों की चक्रा बैलेंस आएंगे। आप लोगों के कोई भी इश्यूज है, मतलब किसी भी टाइप की कोई भी तकलीफ है आपकी, अभी आप लोगों को जो हम मास हीलिंग देंगे, ये हीलिंग आप सभी के चक्रों को बैलेंस कर देगी। मैं सिर्फ ये एक आइडेंटिफाई करने के लिए लिया हूं। और एक मैं और देख लेता हूं, यदि हमें नेगेटिव आईआर का सैंपल मिलता है तो कोई भारी नेगेटिविटी वाला। आपका सिर्फ दो चक्र इंबैलेंस है, तो भारती जी एंड शंकरप्पा जी है, लेकिन शंकरप्पा जी ने बहुत पहले किया था। एक बार शंकरप्पा जी को लेते हैं। सो ठीक है, वेरी गुड, नमस्कार शंकरप्पा जी। सो देखिए मैं अभी पहले आप में कोई नेगेटिविटी कि नहीं वो ले देख रहा हूँ, नेगेटिव आईआर मैंने डाला। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताएगा कोई नेगेटिविटी है कि नहीं।
तो शंकरप्पा जी देखिए ये हिल रहा है, ठीक है, बट ये 50%, बंद चालू हो रहा है, मतलब 50%। आपने कोई काला धागा पहना है, कोई ताबीज पहना हुआ है? अच्छा, ये थ्रेड्स पहने हैं, ओके। ये उससे भी पॉसिबल है, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अभी बताने के लिए, अभी आप में ये जो बंद चालू हो रहा है ना, ये नजर है, ये कॉमन हीलिंग से नहीं हटती है, समझ रहे हैं? बट ये अभी कम है, माइनर है आप में। आपने कोई ताबीज भी पहना है? रुद्राक्ष से नहीं आएगा, ध्यान रखें, रुद्राक्ष से नेगेटिविटी नहीं आएगी। ओनली आपके धागे से आ रही होगी, जो हरे कलर का पुराना हो गया है या लाल। तो कोई भी धागा भी आपके ऑरा को अफेक्ट कर सकता है, काला धागा भी आपके आभा मंडल को अफेक्ट कर सकता है। यहां पे अभी देखा हमने, एक माइनर नेगेटिविटी शंकरप्पा जी पे दिख रही है। अगर इसको मैं लेजर एंटीना से नापूंगा तो माइनर इन ओनली 20% नेगेटिविटी आएगी। बट क्योंकि हमें बड़ा सेशन लेना है तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सिर्फ मैं आप चक्रास आपके देख रहा हूं। तो सबसे पहले मैं सैंपल्स ले रहा हूं, रूट चक्र बैलेंस है, सैक्रल चक्र बैलेंस है, सोलर प्लेक्सस ये इम्बैलेंस है। ठीक है शंकरप्पा जी, अपना याद रखना, और सोनाली जी आप याद रखना। सो आपका सोलर प्लेक्सस इम्बैलेंस है, ओके, ध्यान रखना। और आप में नेगेटिव आईआर आधा है। दूसरा हार्ट चक्र बैलेंस है, ट्रॉट चक्र बैलेंस है, थर्ड आई चक्र बैलेंस है, एंड लास्ट क्राउन चक्र बैलेंस है। तो आपका जो चक्र इम्बैलेंस है, सिर्फ आप याद रखें, ठीक है, सोलर प्लेक्सस एंड माइनर 50% नेगेटिव आईआर है, मतलब आधी नेगेटिविटी है। और इसको और डीपर भी हम नाप सकते हैं दूसरे डिवाइस से, दैट इज कॉल्ड लेजर एंटीना, बट मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। दो लोगों को हमने सैंपल में इसलिए लिया है कि जब हम मास हीलिंग करेंगे तो हम देखेंगे आपके ऑरा में कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो बेटर है अब हम लोग हीलिंग में आ जाएंगे। और उसके बाद मैं आप दोनों को, सोनाली जी और शंकरप्पा जी, आप दोनों को एक बार बुलाऊंगा। सो किशन जी आ जाइए, इस कहाँ है? किशन जी स्पॉटलाइट में आ जाइए। जी सर, एक सेकेंड। ओके। सो अभी स्क्रीन में हम दोनों आपको दिख रहे हैं, और बाकी आप लोग सब हैं। तो अभी हम आप लोग को एक मास सेलिंग देंगे। और इस मास सेलिंग पे आपको क्या करना है कि लेट जाना है, जहां कहीं भी है वहां लेट जाइए आराम से। जरूरी नहीं कि आप हमारे कैमरे पे दिखें, आप जहां कहीं भी है वहां लेट जाइए, और पानी की जो ग्लास है अपने पास रखिए, मतलब बेड के पास आप रख सकते हैं। आप बेड में भी लेट सकते हैं, आप जमीन में भी, अगर कपड़ा है तो जो आपके लिए कंफर्टेबल है वैसा करें। ये दो पार्ट में होगा। एक में हम आपको हीलिंग देंगे, और उसके बाद इसी अवस्था में हम आपको डीप निर्वाण मेडिटेशन में ले जाएंगे। तो जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको बता देंगे, और वैसे ही मेडिटेशन फिर आपने करनी है इसी अवस्था में। पहले हीलिंग होगी और फिर बाद में मेडिटेशन होगी। आप सब जब लेट जाएं या कंफर्टेबल हो जाएं। एक ने पूछा है बैठ के कर सकते हैं, देखो बैठ जी के भी जी। अच्छा हाँ। करें, लेकिन लेटेंगे ज्यादा अच्छा है, बहुत इजीली आपकी रिसेप्टिविटी बनेगी। तो एकदम समर्पण के भाव से लेट जाएं, ज्यादा आपको आनंद आएगा। जरूरी नहीं कि आप स्क्रीन के सामने दिखें, आप जहां भी हैं जिस अवस्था पे हैं लेट जाइए। बस आपको हमारी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि जब हम आपको मेडिटेशन कराएंगे तो आपको वो सुन के उस तरीके से करना है। तो आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे, ऐसे लेटें पास में। दोनों को, हाथों को खुला रखें। सर स्टार्ट करें। जी, एक बार और एक दो रेडी हो रहे हैं। जी। तो सर स्टार्ट करते हैं, अब हम हीलिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। मूल मंत्र का आप लोग जाप करते चलेंगे मन ही मन। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। जब हीलिंग खत्म हो जाएगी तब ये जाप नहीं करना है, फिर मैं जो इंस्ट्रक्शन दूंगा वो फॉलो करना है। तो आराम से लेट जाइए,
और आपकी सुविधा के लिए मैं मूल मंत्र का जाप चालू कर रहा हूँ 3-5 बार। उसके बाद हम लोग हीलिंग सेशंस चालू कर देंगे। तो बेटर है लेट जाइए। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। अब हम हीलिंग चालू कर रहे हैं। आप लोग मन ही मन मंत्र का जाप करते रहें।
जाप अब समाप्त कर सकते हैं। अब हम एक मेडिटेशन में आगे बढ़ेंगे। आंखें बंद रखना है, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। गहरी सांस लें, 3 बार, एक बार। सारा ध्यान अब आती जाती सांस पर ले आए। अब जैसी सांस चल रही है उसे वैसे ही चलने दें। अपनी ओर से कोई प्रयास ना करें। पूरा शरीर को ढीला छोड़ दें, शवासन पे जैसे लेटा है। पूरा शरीर ढीला छोड़ के लेट जाएं, शवासन की अवस्था पे, जैसे कोई डेड बॉडी है। अपने शरीर को बिल्कुल मृत के रूप में देखें। अब मन ही मन ध्यान करें, क्या मैं ये शरीर हूं? मन ही मन अपने आप से प्रश्न करें, क्या मैं ये शरीर हूं? अपने शरीर को जिस रूप से आप जानते हैं उस आकार का ध्यान करें। सर से लेकर पैर तक अपने आप से पूछें, क्या ये शरीर मैं हूं? जब प्रश्न पूछेंगे तो सिर्फ आप और आपका शरीर, ये दो ही चीज विद्यमान होगी। लेकिन जैसे जैसे ध्यान करोगे तो शरीर की भी स्मृति हट जाएगी और देखेंगे कि शरीर के बियॉन्ड आपकी चेतना है। जो विचार चल रहे हैं, पूछें, क्या ये मन मैं हूं? क्या ये विचार मैं हूं? यह जो विचार सोच रहा है, या मन में जो आवागमन चल रहे हैं विचारों के, क्या मैं मन हूं? अपने आप से पूछें, क्या मैं मन हूं? क्या मैं मन हूं? फिर देखेंगे कि मन भी शून्य हो जाएगा। ना मैं शरीर हूं, ना मैं मन हूं। देखें, क्या मैं पांचों इंद्रियां हूं? क्या मैं जीभ हूं, नाक हूं, आंख हूं, कान हूं? स्पर्श जिससे अनुभूत कर पाता हूं, वह स्किन हूं। धीरे धीरे देखेंगे, ना आप आंख हैं, ना आप नाक हैं, ना आप कान हैं, ना आप जीभ हैं, ना आप त्वचा हैं। पांचों इंद्रियां भी नहीं है, सब शून्य है। शरीर भी नहीं है, सब शून्य है। मन भी नहीं है, विचार भी नहीं है, सब शून्य है। शरीर के अंदर में जो भी छोटे छोटे सेल्स हैं देख रहे हैं, उसको और गहराई से देखेंगे। और गहराई से, जैसे कोई माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो देखेंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल, अलग अलग अणुओं से बना हुआ ये शरीर है। लेकिन आप वो अणु भी नहीं है। और नीचे चले जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, खाली स्पेस ही स्पेस नजर आएगा, जैसे अनंत अंतरिक्ष पर नजर आता है। अपने ही शरीर की और गहराइयों को देखोगे तो नजर आएगा कि ना मैं शरीर हूं, ना मैं पांच इंद्रियां हूं, ना मैं ये मन हूं, ना ही मैं कोई एटम और मॉलिक्यूल हूं। और गहराई से देखेंगे तो सिर्फ शून्य आकाश दिखेगा, जहां पे मैं कहीं दूर दूर तक नहीं है। ना ये शरीर है, ना ये विचार है, ना मन है, ना इंद्रियां हैं। जब मन नहीं तो संसार भी नहीं।
अपनी गहराइयों को देखते चलें। शरीर जिस परमाणुओं से बना है, उन परमाणुओं की गहराइयों को देखें। न इलेक्ट्रॉन, न प्रोटॉन, न न्यूट्रॉन। उसके और गहराइयों पर देखें, सिर्फ शून्य आकाश है। जब ये शून्य आकाश देखेंगे तो देख पाएंगे कि ये आवाज, मेरी ध्वनि, आप और पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ शून्य है। जैसे गहरे सागर में खाली जल ही होता है, अलग अलग तरंगे उछलती है, वैसे ही हम अनंत ब्रह्मांड में हैं और सिर्फ शून्य है। मैं भी शून्य हूं, वह भी शून्य है, सभी शून्य है। जिस चीज का आप सबसे ज्यादा तनाव लेते हैं, जिस दुख से आप सबसे ज्यादा अभी परेशान थे, उस दुख को भी देखेंगे तो वह दुख भी नहीं है, वह भी शून्य है। जिस खुशी के कारण आज आप बहुत खुश थे, जिसको आप जीवन की सबसे बड़ी खुशियां मानते हो, उसको देखोगे, वो भी शून्य है। ना सुख है, ना दुख है। जिसके मोह पे आप सबसे ज्यादा हो, वो देखोगे, मोह भी नहीं है, वह भी शून्य है। जिसके लालच और लोभ में आप पड़े हो, वो भी देखोगे, न लालच है, न लोभ है, सब कुछ शून्य है।
ना मैं हूं, ना वो है, कुछ भी नहीं है। ना हम, ना हम, ना हम। धीरे धीरे अपनी चेतना को फिर शरीर तक लाएं। शरीर पर आप जरूर हैं, लेकिन जो चेतना है वो इस शरीर के परे है। धीरे धीरे, धीरे धीरे अपने शरीर की सीमाओं को पहचाने। धीरे धीरे पांचों इंद्रियों पर ध्यान लाएं। आंख नाक पर ध्यान लाएं, शरीर पर ध्यान लाएं, शरीर को थोड़ी हलचल दें। और बोध बनाए रखना है कि मैं नहीं हूं। इसी स्मृति के साथ धीरे धीरे आंखें खोलें और हाथ पैर को हिलाएं। अब धीरे धीरे आंखें खोल के हाथ पैर को हिलाते हुए शरीर को हलचल देते हुए उठें। और जो पानी रखा है उसको पिए। ध्यान शून्य का बरकरार रखना है। पानी भी शून्य है, आप भी शून्य है, सब कुछ शून्य है। चेतना के ध्यान के तीन चरण है। पहला, जैसा उपनिषद और वेदों में कहा गया, सो हम वो हूं मैं। दूसरा, को हम, कौन हूं मैं। और तीसरा, ना हम, नहीं हूं मैं। एक बार जब आप सोच लेते हो ना मैं नहीं हूं, सारे धर्म की शुरुआत वहीं से होती है। नहीं हूं का अर्थ यह है कि जो आप सोचते हैं कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, वहीं पे परमानेंट अपने आप को सोचते हैं कि मैं तो 100 साल जीऊंगा। जब एक बार सोचते हैं कि मैं नहीं हूं, तो आपको पता पड़ता है कि ये जीवन जो हमने लिया है ये किराए का घर है। और मृत्यु का बोध हमेशा बना रहना चाहिए। जिस चीज को आप समस्या मानते हो और जिस चीज को आप संसार में अपना कष्ट मानते हो, जिसको आप सबसे बड़ा दुख मानते हो, जब आप नहीं रहोगे तो वो होगा ही नहीं। तो किस दुख का आप दुखड़ा रो रहे हो। जिस चीज को आप सबसे ज्यादा खुशी मानते हो, आपने अपने लक्ष्य बना रखे हैं, जब आप होंगे ही नहीं तो क्या होगा उन सपनों का। तो भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश हर वक्त वो देते थे, अनित्य का चिंतन करें। ये संसार जो है, जिसको आप परमानेंट सोचते हो, यहाँ पे आप किराए के घर पे कुछ दिन रह रहे हो, फिर चले जाएगा, फिर दूसरा घर बदल लोगे। जिस चीज को आज आप अपना लक्ष्य मान रहे हो, वो चीज बदल जाएगी। जब 5 साल के थे तब दूसरा लक्ष्य था, जब 10 साल के थे तब दूसरा लक्ष्य था, जब 15 साल के हुए तब दूसरा लक्ष्य था, जब 25 साल के हुए तब दूसरा लक्ष्य था, जब 50 के हो गए तब दूसरा लक्ष्य होगा। जब बुढ़ापा आ जाएगा ना, तब तक ये आशा खत्म नहीं होगी। तो अगर मुक्ति चाहिए तो आज अभी इसी वक्त इसी क्षण आपको जानना होगा कि मैं इन चेतनाओं के पार हूं, मैं नहीं हूं। बहुत प्यारा है अगर इस स्मृति को आप बरकरार रखेंगे धीरे 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 अभ्यास के द्वारा। ये एक क्षणिक झलक थी, बहुत 15 मिनट का, अगर 1 घंटा करोगे तो ध्यान और बढ़ेगा। और इस स्मृति को धीरे धीरे अगर आपने बढ़ाना चालू किया ना, इतना हल्का मैं समझता हूं आपने कभी जीवन में इतना हल्कापन महसूस नहीं किया होगा। बेकार के बोझ, बेकार के तनाव, बेकार के चिंतन को ढोए हम चले जा रहे हैं। कहाँ जाना है कुछ पता भी नहीं है। रास्ता भटक गया हूं या यही मंजिल है मेरी, कोई लाया है कि खुद आया हूं, मालूम नहीं। तो
नाहम का ये ध्यान आपको ध्यान रखना है। और अगर इसको नित्य करे, चाहे 15 मिनट ही क्यों ना हो, अगर स्मृति आपने बरकरार रखी, तो चमत्कार आपको तुरंत दिख जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तीन महाध्यान है जो मैंने आपको बताया, सोहम वो हूं मैं, कोहम कौन हूं मैं, और ये तीसरा है ना हम नहीं हूं मैं। आपने सुना है शिवोहम शिवोहम शिव हूं मैं। तो बस ये उसी का ही एक अलग तरीका है देखने का। ये भगवान बुद्ध का शून्यवाद है, सब कुछ शून्य है। उपनिषदों में, क्योंकि हम हिंदू लोग शून्य नहीं मानते, तो सब कुछ पूर्ण है बोलते हैं। सब कुछ पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूं। मतलब हमने अपने आप को भी पूर्ण माना, मैं भी परमात्मा हूं, आप भी परमात्मा हो, सब परमात्मा हो, ये भी ब्रह्म वो भी ब्रह्म सब ब्रह्म। दैट इज कॉल्ड अद्वैत नॉन डुअलिटी। किसी भी दर्शन से आप पकड़ो पहुंचोगे वहीं। जब शून्य हो जाओगे तो शून्य होने से दो फायदे होते हैं। पहला, अहंकार खत्म हो जाता है। दूसरा, इंटरकनेक्टेडनेस, सबसे हम जुड़े हुए महसूस करते हैं। जब सबसे जुड़ा हुआ महसूस करोगे तो अपने आप दया क्षमा करुणा गुण आने लगेंगे। तो किसी धर्म की शुरुआत में ज्ञान को पढ़ना और उतारना एक अलग विषय है, लेकिन आचरण में लाने का ये विषय है जो अभी मैंने आपको ध्यान कराया। तो इस ध्यान को आपको करना है। अब एक बार जिन दो लोगों को हमने स्कैन किया था, एक बार मैं स्कैन करके बताऊंगा कि छोटे से ध्यान और हीलिंग से कितना आपके आभा मंडल पे प्रभाव पड़ता है। तो मैंने आई थिंक सोनाली जी, राइट, तो मैं आपको ले रहा हूँ स्पॉटलाइट पे। शो, एक मिनट। यस, ओके। और किशन जी एक बार मेरे को स्पॉटलाइट पे ले लीजिए। आ गया क्या, ठीक है। शो, अभी देखिए सोनाली जी, आपका दो चक्र इम्बैलेंस था। एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, आपका कौन सा दो चक्र इम्बैलेंस था? जी, रूट चक्र स्पाइरल चक्र। ठीक है, ये मैंने सैंपल लिया रूट चक्र का। पहले ये हिल रही थी मशीन, अभी जी। देखिए क्या होता है। अभी ये नहीं हिल रही है रूट चक्र। और ये आपका सैक्रल चक्र देखते हैं। देखो ये भी बैलेंस है, दोनों चक्र अभी आपके बैलेंस है। ये मास हीलिंग का हम आपको एक सामूहिक दिखा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन। फिर हम बाद में क्वेश्चन आंसर राउंड में कोई भी आपकी शंका रहेगी पूछेंगे। अभी मैं और शंकरप्पा जी को लेता हूं जी। शंकरप्पा जी कहाँ हैं आप? ए रहे जी जी जी, मैं आपको ले रहा हूँ स्पॉटलाइट पे। सर कर दिया। ओके ओके गुड। अब अनम्यूट एक बार हो जाइए। आपके आपके एक नेगेटिव आया आया था, आपके बॉडी में एक नेगेटिविटी आई थी, राइट? तो सबसे पहले मैं ये यस। नेगेटिविटी सैंपल ले रहा हूँ। नेगेटिव आई आर 50% आ रहा था, किसी चीज के धागे के कारण था। अभी देखते हैं। देखो ओके। अब नेगेटिविटी आपके ऑरा में नहीं है। जनरल पुराने लोग बोलते थे ना, नजर लग गई है, तो अभी वो नजर हाँ। नहीं है। दूसरा, आपका चक्र डिस्टर्ब आया था, सोलर प्लेक्सस, है ना? सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र। ये देखिए, ये अभी सोलर प्लेक्सस भी बैलेंस है, मतलब अभी आपका सारा चक्कर बैलेंस है और आप में कोई नेगेटिविटी नहीं है। ये हम आपको एक ध्यान दे। सीलिंग का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं। अभी तक हमने सिंगल के डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए थे जी। यस। तो अभी तक हमने आपको सिंगल के डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए थे। अब हम आपको देखो मास हीलिंग भी कितनी इफेक्टिवली वर्क करती है। ये मकसद यही था कि जो हम आपको डायरेक्ट सेशन ले रहे हैं उस पे कितना फर्क पड़ता है। तो ये जो सेशन था अभी आपने देखा, मास हीलिंग में भी कितनी जल्दी चक्र बैलेंसिंग और नेगेटिविटी क्लिंसिंग होती है। इनफैक्ट मास हीलिंग भी बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि जो हमने उद्देश्य लिया है ना, ये छोटा मोटा उद्देश्य नहीं रखा है। हमने जनरल मेटरिस्टिक चीजों को रखा है नहीं। हमारे हीलिंग का उद्देश्य हमने रखा है कि आपकी अज्ञानता दूर हो। लामा फेरा की जो असली थीम है कि जो भी आपने अपनी अज्ञानता को हृदय पे रखा है, उस अज्ञानता को हटाना। लामा फेरा में जो हम प्रेयर, पहली प्रेयर करते हैं कि अखिल ब्रह्मांड का ज्ञान जो आपने अपने पैरों के नीचे दबाए रखा है, आज मैं आपके हृदय पर स्थापित करता हूं। ये भाव लामा फेरा का है। अभी और कुछ बेसिक्स चीजें लामा फेरे के बारे में आपको किशन जी बताएंगे। उसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर रहे, तीन चार क्वेश्चंस, पांच क्वेश्चंस को हम लेंगे। शो किशन जी। थैंक यू सर, बहुत सुंदर। इतना प्यारा मेडिटेशन हुआ अभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को बहुत आनंद आया होगा।
और सभी लोग बहुत बेहतर इस समय फील कर रहे होंगे। एक बार थम्स अप दिखा दीजिए अगर आप लोगों को अच्छा लगा। जी। जैसे सर ने अभी स्कैनिंग करी और हमने देखा कि जो चक्रा इम्बैलेंस है या कोई नेगेटिविटी है, तो उसको हम कितनी आसानी से इन्हें दूर कर सकते हैं। ये जो पावर है, ये एक लामा फेरा हीलिंग मोडालिटी की पावर है। यहाँ पे आपने देखा कि हमने सिर्फ थोड़ी देर आपको हीलिंग दिया, और जितनी भी चीज़ें थी नेगेटिविटी या चक्रा बैलेंस, वो सब आसानी से हो गया। लामा फेरा हम 2016-17 से सिखा रहे हैं अलग अलग शहरों में जाके। एक मिशन की तरह हमने इसको ले रखा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाएं, क्योंकि ये एक ऐसी हीलिंग मोडालिटी है जिसमें हर तरीके के लाइफ इश्यूज जो आपके जीवन में आते हैं उसको आप हील कर सकते हैं। एक हीलर का पार्ट बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर आपकी फिजिकल बॉडी को सही कर सकता है, एक साइकेट्रिस्ट आपकी मेंटल बॉडी, मेंटल जो इश्यूज है उनको हील कर सकता है, बट हीलर उससे बियॉन्ड जाके हील करता है। हमने 7 स्टेजेस पे बताया है, एक वीडियो बनाया बड़ा सुंदर सा कि एक हीलर कैसे 7 स्टेजेस पे जाके हील करता है अपने जो क्लाइंट आते हैं उनके इश्यूज को। हम साइकेट्रिस्ट भी बनते हैं कभी कभी, कभी कभी हम एक डॉक्टर की सलाह लेके उसके एक हेल्पर भी बन जाते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं। हमें अपने क्लाइंट के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना होता है। हीलर का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा रोल है, और एक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इसे कहते हैं सर्विस टू मैनकाइंड। अगर हमारे पास कोई क्षमता है तो हम कोशिश करें कि अपने आसपास के जो लोग हैं जिनको जरूरत है उनको हील कर सकें। बहुत सारी हीलिंग मोडालिटी आपने सुनी होगी, रेकी, प्राणिक। क्या उन सब में ये पावर नहीं है? लामा फेरा ही क्यों इतना पावरफुल है, इतना क्यों इतना फेमस हो रहा है आज की डेट में? आपने सुना होगा कई सालों से, 2-4 साल 5 साल से आपने इसका नाम सुनना शुरू होगा। लामा फेरा की जो फ्रिक्वेंसी है, जो एनर्जी ये जनरेट करता है, ये किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को बहुत आसानी से दूर कर लेता है, और इसके रिजल्ट्स हमें बहुत तुरंत मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं। हमारे आज 1400 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर से। हमने इसके एथिक्स को अब आज तक मेंटेन करके रखा है। लामा फेरा के जो अट्यूनमेंट है बहुत स्पेशल है, बहुत पावरफुल है, जिसमें हम आपकी थर्ड आई को भी एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। आपको कुछ ऐसे मंत्रा देते हैं जिससे आपकी, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें तो आपकी कुंडलिनी भी, शक्ति भी जागृत हो सकती है, बट उसके लिए बहुत नियम चाहिए जो हम बताते हैं। इस हीलिंग से आप अपनी, अपने घर की, अपने जहाँ पे आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं वहाँ की, अपने ऑफिस की, किसी भी तरीके के इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये अपने आप में कंप्लीट हीलिंग मोडालिटी है। इसको सीखने के बाद आपको कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है, वो आपकी इच्छा है। जिज्ञासा का और जानने का कोई अंत नहीं होना चाहिए। बट लामा फिर अपने आप में कंप्लीट हीलिंग मोडालिटी है, जिसको करने के बाद आप इसको अपने जीवन में कभी भी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, और इसको सीखना बहुत आसान है। जो यंगेस्ट लामा फेरा हीलर हैं वो 10 साल के बच्चे हैं, और जो एल्डेस्ट हैं वो 80 साल के बुजुर्ग हैं। तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका बहुत सिंपल है, जिससे कि आप इसको आसानी से समझ पाएं और इसको अपने लाइफ इश्यूज को सॉल्व करने में यूज कर पाएं। ये, अगर आपका इसके बारे में कोई सवाल है तो अब आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना चाहें, कुछ जानना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप एक बार हैंड रेज करें तो हम एक एक करके जल्दी जल्दी लोगों के सवाल लेना शुरू करेंगे। कनिका मित्तल जी, आपका कोई सवाल है? जी, रुचि जी। हाँ जी। आत्मा नमस्ते सर। सबसे पहले तो मेडिटेशन वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लगा। मेरा ये सवाल है कि लामा फेरा सेशन से कितने सेशन की हीलिंग्स की जरूरत पड़ती है आइडियली किसी भी प्रॉब्लम के लिए? एक ही सेशन में पूरा हील हो जाता है या मल्टीपल, या कितने सेशंस? रुचि जी, जैसे हमने बताया कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, और हम कई सालों से हीलिंग दे रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी और हम भी, हम सब एक टीम की तरह वर्क करते हैं। आज लाखों लोग हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, तो हमने इस बेसिस पे प्रोटोकॉल्स बनाए हैं कि किसी को ओके। अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए किसी का रिलेशनशिप इशू है, किसी का डाइवोर्स का इशू है, किसी की फैक्ट्री हीलिंग करनी है, किसी को कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है, तो ये सब अलग अलग इश्यूज हैं। तो इनके लिए हीलिंग कैसे दी जाती है, इसके बेसिस पे हमने प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं।
अगर आप उनको हम्म। फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। ओके, बट लाइक इसमें कितने सेशंस या कितना टाइम? हजारों लोगों का एक्सपीरियंस है इसके अंदर में जोड़ रखा है, हम्म। और उनके जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बेसिस पे ये बनाया है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें, ये जो कोई भी हीलिंग सेशन है ना, वो आप ट्रायल के लिए नहीं देते किसी को भी, कि आप एक हम्म। सेशन दे दीजिए या दो सेशन दे दीजिए, मैं देखूंगा जी। कैसे लगता है, ऐसा नहीं होता। हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्रॉपर चेकअप कराते हैं, फिर आपको एक 5 दिन का 10 दिन का कोर्स मिलता है, और अगर आपकी हम्म। बीमारी ज्यादा है तो आपको एक एक महीने के कोर्स मिलते हैं। ठीक है ना, हम्म। क्योंकि उनको पता है कि शरीर को सही होने में इतना समय लगेगा। तो एक हीलर भी उस हिसाब से एक प्रोटोकॉल सेट करता है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो हमें ऐसे डील करना है, अगर हमारे को ये कुछ राइट। वैसे कुछ हमारे को मैनिफेस्ट करना है तो हमें इस तरीके से हीलिंग देनी है। तो जब आप उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं तो आपके बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। सबसे सर अच्छी जस्ट चीज लाइक। हमने जो लामा फेरा में करी है, वो ये हमने स्टूडेंट्स को सिखाया है, एम्पावर करा है कि आपको हीलिंग कैसे यूज करनी है और कहाँ कहाँ यूज करनी है। हीलिंग सिर्फ सिंबल्स नहीं है। तो कई लोग सिंबल्स बनाना सीख लेते हैं बट हीलिंग इस्तेमाल नहीं करते, उनको ये कहते हैं कि सर हमने सीख तो ली बट हमें रिजल्ट नहीं मिलते, हमें इस्तेमाल करना हम्म। नहीं आता। हमने अपने स्टूडेंट्स को एम्पावर करा है कि आप उसको इस्तेमाल कहाँ करें, अच्छे तरीके से आप करें तो आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल जाएंगे। राइट सर, आपने जो बोला सही लगा मुझे। मेरा बस ये था कि मैं भी दूसरे मोडालिटीज यूज करती हूँ हीलिंग के। तो जब कोई क्लाइंट आते हैं, उनका ये एक रेगुलर सवाल होता है कि कितना टाइम लग सकता है। जी। जैसे आपने बोला मेडिसिन का भी कोर्स होता है, तो कितना लंबा कोर्स चल देखिए, सकता है हाँ, अप्रोक्सीमेटली, या एक नॉर्मल आइडिया के नॉर्मल लिए? अगर इश्यूज हैं तो आपको 5 हीलिंग सेशन में ही सारा सब कुछ हो जाएगा। बट अगर अच्छा। क्रॉनिकल डिजीज है जहाँ कैंसर की हम हीलिंग करते हैं तो हो सकता है आपको 3 से 6 महीने तक हीलिंग देनी पड़ जाए। तो इसीलिए अच्छा। मैंने कहा कि हर डिपेंड करता है कितना है। नॉर्मल आपको 3 4 5 सेशन से स्टार्ट होके आपको 6 महीने तक में रिजल्ट्स मिलते हैं, डिपेंडिंग किस ओके। तरीके की इश्यूज है। ओके, और ये सेशंस डेली लेना होता है इसके या? लिए हमने प्रोटोकॉल बना रखे हैं, ऑल्टरनेट डेज पे ओके। कुछ क्रियाएं हैं। लामा फेरा सिर्फ ओके। सिंबल्स नहीं है, इसमें 7 अलग अलग क्रियाएं हैं जिसके कॉम्बिनेशंस होते हैं कि किस इशू पे कौन सी क्रिया का यूज करना है और कितनी बार यूज ओके। करना है। असली चीज जो रुचि जी है हमारी, आप जो हर मॉडलिटी में हमें लैक लगता था, आप जैसे रेकी है, अदर मॉडलिटी है, सीख लिया। हम्म। सीखने के बाद क्लाइंट को कैसे डील करना है ना, कुछ भी नहीं सिखाया जाता। उस लैक हम्म। हमने कवर किया और हीलिंग प्रोटोकॉल एक सिस्टम बनाया कि कैसे ओके। क्लाइंट को टैकल करना है। क्योंकि अगर आपके पास ये क्लाइंट आ रहा है तो आपके पास कैसे उसको बात करना है, कैसे उसको डील करना है, कैसे उसको हील करना है, इस तरीके से कैसे उसकी लाइफ को बदलना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, इस पूरे हम्म। को आप बिल्कुल हीलिंग प्रोटोकॉल पे सीखती हैं। ओके, थैंक यू सो मच। एंड ये सिर्फ फिजिकल मोड में सिखाते हैं आप लोग या ऑनलाइन भी सिखाते हैं? लामा फेरा ऑनलाइन नहीं सीखा जा सकता। ओनली जो भी लोग फिजिकली? लामा फेरा ऑनलाइन सिखा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम हम्म। 2016-17 से लामा फेरा फिजिकल सिखाते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं, वर्कशॉप लेते हैं। हम्म। हमारे लिए ऑनलाइन लेना बहुत आसान है, बट जैसे मैंने कहा ओके। कि जब इसके अट्यूनमेंट्स है ना बहुत स्पेशल हैं, जिसमें मास्टर का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। हम आपकी थर्ड आई एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, वो अट्यूनमेंट प्रोसेस में ही है। तो इसलिए कभी भी राइट। लामा फेरा ऑनलाइन ना सीखें। जो लोग भी ऑनलाइन सिखा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम इतने सालों से हमेशा ये कहते हैं, आपको ऑनलाइन कभी भी लामा फेरा सीखना है, फेस टू फेस सीखें, कहीं भी सीखें लेकिन फेस टू फेस सीखें। और हम्म। अट्यूनमेंट का प्रोसेस को जरूर समझें कि वो क्यों जरूरी है फेस टू फेस आना। इस पे दो राइट। राइट। ये रुचि जी देखिएगा, ऑनलाइन लामा फेरा क्यों नहीं कर सकते आप। अगर मेरे हम्म। ग्रैंड मास्टर विवेक सरपंच पे लामा फेरा ऑनलाइन अटेंडमेंट क्यों नहीं होता, और एक स्टूडेंट ने भी फीडबैक शेयर किया है जिसने ऑनलाइन सीख के ऑफलाइन लिया और उसने ओथ्स लिया कि कभी ऑनलाइन नहीं सिखाएगी। तो ओके। अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं, आप जरूर देखिएगा। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच। आप लोग गुवाहाटी कब आएंगे सर, ये बता दीजिए फिर। गुवाहाटी आने का कोई फेब्रवरी प्रोग्राम है? फेब्रवरी फेब्रवरी में हम आएंगे, फेब्रवरी या मार्च में। फरवरी? जी, तो फेब्रवरी। आपके पेज को फॉलो करने से मुझे खबर मिल जाएगी, राइट? हमने एक क्वेरी ग्रुप बना रखा है, आप हमारे को हम्म। व्हाट्सएप कीजिए, हम अपने क्वेरी ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। वहां पे हम सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें डालते हैं, सिर्फ यही नहीं कि हम लामा फेरा कहाँ कर रहे हैं। जैसे अभी हमने ये फुल मून की मेडिटेशन स्टार्ट कर रखी है, निर्वाण मेडिटेशन। इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारी हीलिंग्स और हम मेडिटेशन कराते रहते हैं, तो वो सारी डिटेल्स हम हम्म। अपने ग्रुप में डालते रहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जी जी। ए नेहल सोनम जी। जी, सोनम। हाँ ने, आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते सर जी। जी जी, नमस्कार नमस्कार। मेरा एक
क्वेश्चन था कि मैंने लामा फेरा सीखा है आपसे। उसमें हम दो तरीके की हीलिंग देते हैं, एडवांस हीलिंग देते हैं, एक स्टैंडर्ड हीलिंग देते हैं। तो जब सेल्फ हीलिंग की बात आती है तो हम पिलो यूज करते हैं और उसके ऊपर हम अपने आप को इमेजिन करते हैं और उसके बाद हम स्टैंडर्ड हीलिंग देते हैं, 2.5 फेरे लेकर। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि स्टैंडर्ड हीलिंग खुद को देनी हो, जब सेल्फ हीलिंग करनी हो, तो क्या हम मानसिक रूप से कर सकते हैं? मतलब एक जगह पे बैठ के खुद को इमेजिन करके कि हम लेटे हुए हैं और मानसिक रूप से हम 2.5 फेरे लेके बाकी सारी प्रोसीजर कर सकते हैं, कि खुद को उठ के ही पिलो के इर्द गिर्द फिरना ही है, फिजिकली आप, करना है, मानसिक नहीं हो सकता। यस नेहल जी, आपने एक तो हमारी रिवीजन क्लास मिस किया, आई थिंक 5 दिन पहले ही ली है। हाँ। किशन जी ने लिंक डाल दिए, किशन जी आपको एक बार लिंक शेयर कर देंगे। एक बार स्टूडेंट्स के लिए ना हमने पूरा मीटअप रखा था 5 दिन पहले ही, जितने ऑल स्टूडेंट्स को हमने इनवाइट किया था। तो वहीं पे सॉरी, काफी मिस हो गया। नेहल जी, हमने है ना लम्हा फेरा ऑल स्टूडेंट्स की क्लास ली थी, जूम क्लास 5 दिन पहले। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग में आप सुनेंगे, आपका स्टूडेंट्स वाला सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। स्टैंडर्ड हीलिंग को आप स्टैंडर्ड जो सिखाया गया है ना, मेंटल विजुअलाइजेशन की बजाय आप नॉर्मल मेहनत करके दीजिए। एडवांस हीलिंग को आप मेंटली कर सकती हैं। एक बार है ना पूरी रिवीजन क्लास आप फॉलो कर लेना, आपको पूरा मिल जाएगा। किशन जी एक बार लिंक दे दीजिएगा नेहल जी को। आप मुझे एक बारी पिंग कर जी दीजिएगा, थैंक यू व्हाट्सएप कर सर। दीजिएगा, मैं आपको भेज मैं दूंगा। करती हूँ, मैं करती हूँ, ठीक। मैं करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई प्रश्न करना सोनम चाहते? जी, सोनम सिन्हा जी, आपका कोई प्रश्न है? गिरीश जी। जी अनम्यूट करिए सोनम जी अपने आप को। हाँ जी, आत्मा नमस्ते। ये मैंने अभी तो लामा फेरा का बिल्कुल भी मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं किडनी में। अच्छा। मतलब 50% किडनी फेल हो चुका है मेरा। तो उस केस में हम जानना चाह रहे हैं कि हीलिंग प्रोसीजर कितना लंबा लगेगा और क्या इसके चार्जेस होंगे। जी देखिए, ध्यान रखें, हमारा असली लक्ष्य तो होता है कि हीलिंग सीख जाओ। क्यों? हाँ इससे जी। क्या होता है, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, नंबर वन। एक चीज ध्यान रखें, हीलिंग को ना कभी भी हम मेडिकल के विकल्प के रूप में नहीं कहते। मेडिकल साइंस के साथ ये बिल्कुल असिस्ट करता है, तो हम क्लेम नहीं करेंगे, बट हम्म। हमारे पास ऐसे केसेस हैं। इनफैक्ट हम्म। जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ भी है वो भी बेस्ट है। जो इस अवस्था पे हैं 20 साल से डायलिसिस वाली, वो लेडी भी सीखी है और वो भी आज बेस्ट है। तो जो डेली हीलिंग आप करेंगी ना खुद की, वहां से आप इंप्रूवमेंट ला पाएंगी। और अगर किडनी के लिए जो भी दिशा है मेडिकल में, आप राइट डॉक्टर से लेके राइट मेडिकल ट्रीटमेंट तक हीलिंग एनर्जी आपको ले जाएगी इस। तो ज्यादा अच्छा हम सीखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि एक बार अगर आप हीलिंग लेते रहें, आप ऐसे पैसे व्यर्थ करेंगी, उससे अच्छा है कि सीख जाइए। और हम जो सिखाते हैं बिल्कुल आपको जितना हमारा ज्ञान है उतना ज्ञान देते हैं, कहीं पे भी कुछ कमी नहीं छोड़ते हैं। इनफैक्ट पुराने भी हो जाओगे तब भी ज्ञान मिलते रहेगा। तो हमारी हाँ जी। क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हम वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। तो ओके। अच्छा ये होगा कि अगर आप अटेंड कर पाए तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज जो हमारी फ्री लिंक्स होती है वो भी लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि किडनी के केसेस में आपको 3 4 5 महीना हीलिंग लेनी होगी और राइट ओके। चलना होगा। तो ये आपको ध्यान। एक्चुअली मुझे किसी ने बोला कि हम आपको लम्हा फेरा हीलिंग दे करके आपको पूरी तरह ठीक कर देंगे, क्योंकि मैंने एक पेशेंट को किया है। क्लेम नहीं किया जा सकता, हमारे पास कैंसर पेशेंट भी हील हुए हैं, हर टाइप के हील हुए हैं, लेकिन कभी भी हम आपको ऐसा नहीं बोलेंगे। समझ रही हैं? हम्म। हम कभी भी अपने आप को मेडिकल के विकल्प के रूप में नहीं देखते, हम सिर्फ मेडिकल में कैसे आपको सहयोग कर पाए, आपके शरीर की, मन की और आत्मा की। एक डॉक्टर सिर्फ फिजिकल बॉडी पे वर्क करता है, लेकिन हाँ एक जी। आत्मा पे काम करता है। जो मैंने आपको बिल्कुल। कराया आज आपके आत्मा के लेवल पे, मतलब उसके पार का ध्यान है। समझ पा रही हैं आप? हम्म। शरीर हम्म। में तकलीफ तो है, लेकिन हीलर आपके हर लेवल पे काम करता है। तो बिल्कुल। चलिए, अगर जिसने भी आपको इस टाइप का शब्द बोला है ना, वो गलत बोला है। ठीक है, बिल्कुल आप हीलिंग से ठीक हो सकती हैं, बट वी विल नेवर क्लेम। ओके। समझ रही हैं सोनम आप? जी, नहीं, ज़्यादा उन्होंने ये डिटेल में बोला आप कि हमारे को एक मुझे। बारी व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको और डिटेल में आपको हेल्प करेंगे कैसे हाँ इसमें जी, आगे बढ़ और सकते फ्री हीलिंग्स वगैरह कब होती हैं, हैं। क्या आप होती हैं, उसकी भी व्हाट्सएप एक बार डिटेल्स। कीजिएगा, हम आपको डिटेल भेज देंगे। फ्री हीलिंग हमारी अच्छा। हर फ्राइडे को होती है, तो मैं आपको मैसेज अच्छा। भेज दूंगा, आप हमें अच्छा, व्हाट्सएप पे मुझे कनेक्ट एक कीजिए। एक फियर और है कि मैंने रेकी सीखने की कोशिश की थी,
लेवल 1 किया था तो बहुत जोर से हम बीमार पड़ गए थे, हम्म। हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। और फिर लेवल 2 किया तो मुझे एक अजीब सी घबराहट सी होने लगी थी। तो हम्म। मैंने डर के मारे फिर लेवल 3 नहीं किया कि मुझे इस तरह से मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो ये रीजन है कि मुझे कोई भी, जैसे आपने कहा थर्ड आई एक्टिवेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, मुझे डर ये लगता है कि पता नहीं मेरे ऊपर क्या रिएक्शंस हो जाएंगे, तो ये पता नहीं क्या हो, तो मुझे डर लगता है। से सीख रही हैं ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि आजकल रेकी में भी ऐसा चल रहा है कि कोर्स ले लिया और बेचना चालू कर। हाँ तो जी, ये तो बात सही है। आपने किसको चुना है ये बहुत मायने रखता है। इनफैक्ट लामा फेरा में भी हम ये बोलेंगे कि आपने किससे सीखा है और उसको क्या इंप्लीमेंट किया है, जो हाँ आपको जी। इस एनर्जी लेवल पे वर्क कर रहा है, ये बहुत मायने रखता है। दूसरा, जो आपके अंदर जो फियर है ना, मतलब एक, हाँ। ये हटा दीजिए। आज का ध्यान किया कि आपकी तबीयत खराब हुई, बल्कि यस। समझता हूँ आपको एक हल्कापन लगा होगा। हाँ जो जी। एक आज किडनी का एक जो मेंटली विजुलाइज करो, जो किडनी की प्रॉब्लम को एक बड़े से पत्थर के जैसे दिख रही होगी, मन में भय बैठा हुआ है कि कहीं ये कुछ ना हो। हाँ जब जी। पूरा एम्प्टी करो, आप उसको शून्य करो, आप 2 मिनट के लिए उससे मुक्त होती हैं। तो धीरे धीरे जब इससे मुक्त होने का भाव लाने लगोगी ना, शरीर खुद हम्म। react करेगा कि इतना भोजन, इतना पानी, इस तरीके से चलना है। धीरे धीरे काया का अपने आप उत्सर्ग कर लोगी। समझ रही है? तो हाँ जी। हाँ जी। मेडिटेशन को जरूर करना डेली, जो आज हमने कराया है। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उसको सिस्टमैटिक सुनना। बिल्कुल बिल्कुल। जी अमित। ठीक है जी। थैंक यू। जी अमित जी। गुरु जी, आत्मा नमस्ते। जी जी आत्मा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद इस मेडिटेशन के लिए। जी अच्छा गुरु जी, जैसे आपने बताया अभी कि काले धागे या किसी भी धागे से नेगेटिव एनर्जी आती है, तो जैसे ये मैंने धागा पहना हुए भैरव जी का है, जो बनारस में काल भैरव जी का, तो जी। इनको भी मुझे कुछ टाइम में उतार देना चाहिए? जनरल देखें, क्योंकि धागे की ना रिसेप्टिव एनर्जी बहुत कमजोर होती है। एक रत्न किसी एनर्जी को 1-2 साल तक सेव रखता है। एक धागा, एक कपड़ा, वो मुश्किल से 1-2 महीना तक सेव रखता है। पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम किसी स्थान जाते हैं, जैसे अब आपको मतलब काल भैरव मंदिर गए और दे दिए, आपने जिनसे धागा लिया था, अगर आप गौर करें, धागे बेचने वाले अलग होते हैं। समझ रहे हैं? उनका काम है 10 रुपया 20 रुपया जो आप दे रहे हैं, उस बेचने वाले का भाव दशा बहुत मायने रखती है। समझ रहे हैं? आपके लिए वो काल भैरव से लाया गया धागा है, लेकिन जो दे रहा है, जो बेच रहा है, समझ रहे हैं? उज्जैन जाइए, वहां पे पंडित जी आपको पहनाते चलेगा, और पंडित जी के ख्याल में नोट कितने गिरे। तो ऐसी भाव दशा के धागे आपको लगता है काम करेंगे? तीसरी चीज, धागा अगर आपने पहन लिया है, कितना भी बड़ा तांत्रिक का हो, एक धागे की लाइफ है। एक कपड़े को आप अगर 2 महीना पहन के देखो क्या हाल होगा। बेचारा वो तो धागा है, समझ रहे हैं आप? उसकी हालत देखिए, वो एनर्जी लीक करना चालू करेगा। हम ये नहीं कहते कि ये खराब है, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हर चीज की एक एज होती है। हाँ। आपने लिया, उसके अंदर पॉजिटिविटी थी, बट कुछ टाइम के बाद में वो धीरे धीरे उसकी पॉजिटिविटी खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो आपको ये देखना है कि कब आपका जो पहना हुआ धागा है, आपको जब उससे खुद ही लगने लग जाए कि अब इसकी एनर्जी कम हो गई है, तो फिर उसको हटा दें। तो गुरु जी, जैसे ये जो मैंने पहना हुआ है, ये एक्चुअली भैरव जी को स्पर्श करके दिया था, तो ऐसे 5-6 दिए हुए थे जो रखे हैं मैंने मंदिर में, कि अगर ये खराब हो जाए, वो हो जाएगा, तो मैं दूसरा चेंज कर दूंगा। तो वो कर सकते हैं, या उनकी भी एनर्जी रखे रखे वो लीक हो गई होगी? आप तो अमित जी अब हीलर हैं, मेरे ख्याल से चार्ज नहीं कर रहे हो। आपको कोई भी धागा है, भैरव जी का ध्यान करके सिंबल्स बनाए, चार्ज करें और पहने। समझ गए? इतना दिमाग नहीं दौड़ाना है। सारे तो आपके पास ज्ञान है, ज्ञान को यूज नहीं कर रहे हो आप। आपको धागा पकड़ना है, हीलिंग देनी है। ऑलरेडी आप हमारे स्टूडेंट हो। आप खाली सिंबल्स बनाए, चार्ज करें। आप वहां पे भैरव जी का नाम लीजिए, जो जो भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लीजिए। धागा चार्ज है। और अभी भी जो हाथ में धागा है उसको चार्ज करिए, लेकिन धागा अगर फट जाए तो खोल दीजिए, क्योंकि उसमें सोखने के लिए जब कुछ बचेगा ही नहीं। एक स्पंज जिससे आप बर्तन साफ करते हो, एक बार में खराब हो जाएगा, तो जब सोखने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या काम करेगा? तो जब तक जिंदा है वो धागा, तब तक यूज करिए। जब फट रहा है तो बदल दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। ओके, ठीक है। तो एक, ग्रीश जी या पूनम जी को सवाल पूछना चाहेंगे सर? जी, अब 10 मिनट ऊपर हो गए हैं, थोड़ा सा और 5 मिनट में लेते हैं। नमस्ते सर जी। थैंक यू फॉर द हीलिंग टुडे। मैं सर से हमेशा व्हाट्सएप पे बात करती रहती हूँ। मुंबई में लामा फेरा जब हुआ था मेरे से मिस हो गया, तो मुझे थोड़ी जानकारी चाहिए कि ऑरा स्कैनिंग का मैंने आज सर का वीडियो देखा था,
कि उसकी कोर्स लामा फेरा में होती है कि वो डिफरेंट कोर्स है? इस बार है ना 2025 में हमने कुछ नए कोर्स लॉन्च करने के लिए सोचा, जो हम कुछ ऑनलाइन कर पाए, क्योंकि लोगों को एक सपोर्टिव टूल्स के रूप में हो। तो हम लोग लेजर एंटीना और ऑरा स्कैनिंग के लिए एडवांस कोर्स लाने वाले हैं लामा फेरा में। आप हम इसको बेसिक्स ज्ञान जरूर दे देते हैं, जिससे आप बिल्कुल अभी जो हमने किया ये कर लेंगी, लेकिन और जो इसके एडवांस यूजेस हैं, तो इसके लिए हम एक इंडिपेंडेंट कोर्स लाएंगे। जिन्होंने लामा फेरा नहीं किया वो भी कर पाएंगे। और इनफैक्ट हीलिंग प्लस अगर ये एनर्जी साइंस कंबाइन हो जाए तो बहुत अच्छी चीज हो सकती है। एक कोर्स में हम लोग 5 साल 6 साल से रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज एनर्जी वास्तु, टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो कुछ उस कंप्लीशन के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप एनर्जी वर्क वाले कोर्स लॉन्च करने का सोचा है। तो उम्मीद करिए कि 2025 में जनवरी महीने में आपको लेजर एंटीना का पहला कोर्स मिलेगा, उसके बाद ऑरा स्कैनर। क्योंकि ओके। लेजिस्लेटिवा के बारे में आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी गाइड, मतलब मिसगाइड करने वाली वीडियो है, और स्कैनर में भी बहुत सारी भ्रम फैलाने वाली वीडियो है। तो आपको जो नॉलेज दिया जाएगा बिल्कुल साइंटिफिक वे से, हम और हमारे स्टूडेंट जो यूज कर रहे हैं। तो इंतजार करिए, ठीक है। सर और ये लामा फेरा जब हम सीखते हैं, ऐसे मैं रेकी हीलिंग करती हूँ और दूसरे हीलिंग्स में भी हूँ, पर मुझे ना ऐसे होता नहीं कि मैं अपने क्लाइंट्स को अटेंड करूँ या क्या, अभी तक शायद मेरा वो उतना लेवल हाई नहीं हुआ है। तो अगर वो मैं ये सभी हीलर के साथ है, आपके साथ नहीं, बिकॉज हीलिंग प्रोटोकॉल एक सिस्टम हमने बनाया कि कैसे क्लाइंट को टैकल करोगे, कैसे क्लाइंट को हील करोगे, कैसे क्लाइंट से बात करोगे, क्या क्लाइंट को जवाब दोगे। ये चीजें असली चीजें जो कोई हीलर नहीं सिखाता है। ये चीजें हमने लास्ट 2 ईयर से इंक्लूड की है हमारे कोर्स में। रियल में कैसे डील करना, हील करना सीखोगी, और वो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। हमारे लगभग आज 500-600 मास्टर्स ऐसे हैं जो 100-200 लोगों को सिखा चुके हैं, और हायर लेवल पे काम कर रहे हैं वर्ल्ड के हर कोने पे। तो हम आपको बिल्कुल मास्टर्स बना के छोड़ते हैं, और कहीं भटकना ना पड़े ऐसा। तो ओके है ना। पूनम जी, यही बात हमने कही थी कि आपने सिर्फ सिंबल सीख लिया ये काफी नहीं है। उनको कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, ये जानना बहुत जरूरी है ना। सर। इसीलिए हम अपने स्टूडेंट्स को एम्पावर करते हैं, प्रोटोकॉल बनाते हैं, और प्रोटोकॉल भी हमारे हम अपग्रेड करते रहते हैं। आज 1 साल पहले कुछ था तो आज हमने उसमें कुछ और चीजें ऐड कर दी, इसलिए हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी हमारे पास आते रहते हैं और नई नई चीजें उसमें इवॉल्व होती रहती है। लामा फेरा को हमने काफी एडवांस कर दिया है। और जब आप ये प्रोटोकॉल सीख जाते हैं ना, तो आप किसी भी क्लाइंट को बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। ओके सर, तो मुंबई में जब अभी नेक्स्ट होगा न्यू ईयर के बाद, जी, तभी मैं मार्च ज्वाइन। में होगा। आप हमारे व्हाट्सएप क्वेरी ग्रुप में रहिएगा तो हम वहाँ डेट शेयर करेंगे, तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। गिरीश जी, कुछ पूछना चाह रहे थे हाँ आप? गिरीश जी। हेलो, नमस्ते सर जी। जी जी, नमस्कार। मैं जो कर्नाटक से बात कर रहा हूँ, आपका सो ग्रुप है, मैं बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ। जो जो क्लास ले रहा है उस टाइम पे मेरे को काम लग जाता है, मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। किसी आप लोगों ने के ऑफलाइन कोर्स का जो ऑफलाइन चलता है उसका बारे में कुछ बता सकता है आपका? हमारा ऑफलाइन। लामा फेरा का ये जो कोर्स है यही ऑफलाइन है। बाकी सारे कोर्स हमारे ऑनलाइन हैं। सर, हमारी साधनाएं ऑनलाइन हैं और भी सारी चीजें सब ऑनलाइन है, बट लामा फेरा एक जो है जो हम ऑफलाइन करते हैं, जो फेस टू फेस करते हैं, जो हम अलग अलग शहरों में करते हैं। ओके। अलग अलग शहर मतलब किसी जैसे पर्टिकुलर। कि अभी अभी हमने थोड़े दिनों पहले मुंबई में वर्कशॉप किया था। अब हमारे आने वाली जो वर्कशॉप है 22 तारीख को दिल्ली में होने वाली है। 28 से 29 तारीख को हम इंदौर में करेंगे। उसके बाद जनवरी में हम बेंगलोर में करेंगे लामा फेरा की। उसके बाद में हम अहमदाबाद में करेंगे। तो हम 1-2 महीने का प्लान बना के अपने क्वेरी ग्रुप में पहले से डालना शुरू कर देते हैं कि हम इस तारीख को इस शहर में आके करेंगे। अब इस गुवाहाटी, देर में लखनऊ और 1-2 और शहर हैं, मुंबई अगेन, फिर हम वो मार्च में करेंगे। तो वो सारी इस देर इन्फॉर्मेशन हम तब वहां पे अपने क्वेरी ग्रुप में शेयर करते हैं। Is there any regular classes going on a daily basis आप like that? बैंगलोर या सर। हैदराबाद, कर्नाटक में है तो बैंगलोर या हैदराबाद का वेट करिए। बैंगलोर आपको जनवरी में हमारी क्लास है, वहां आप ज्वाइन कर। एक ही दिन की क्लास होती है, सैटरडे आ जाइए बैंगलोर, संडे के शाम के 6 बजे के बाद आप फ्री हो जाते हैं। ओके, नमस्ते सर जी। जी। अनीसा जी सर कुछ एक टेस्टिमोनियल देने वाली हैं आप। जी जी, बिल्कुल बोलिए। अनीसा जी। निशा जी को सर स्पॉटलाइट में ले लीजिए। हाँ जी। जी अनीसा जी हमारी स्टूडेंट है और ये आपके साथ शेयर करने वाली हैं। जी। हेलो। नमस्ते सर जी। नमस्कार। जी। मैंने आपसे जनवरी में
दिल्ली में लामा फेरा सीखा था, जी। और मैं उसको रेगुलर करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा रही हूँ। थैंक यू। जबकि मैं रेकी ग्रैंड मास्टर थी, लेकिन मैंने उसको अब साइड में हो गया वो। मैं लामा फेरा ही प्रिफर करती हूँ और इसके अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। थैंक यू अनिशा जी। और मैं इसमें आगे और भी आपसे जो भी आप सिखा रहे हैं जनवरी में, वो करना चाहती हूँ। इंदौर में रिपीट कोर्स करना चाहती हूँ। जी, ये जरूर हम आपको अपडेट करेंगे। क्या है, जो जी। नए जो लोग देखें कि कैसे चेंजेस आता है, तो मैंने इसलिए हाँ, आप और आप सर जी मैं ये बताऊंगी कि आपने जो सिखाया है, ये जिस ढंग से सिखाया है, इतना बढ़िया प्रोसेस रहता है आपका कि हर व्यक्ति को इजीली आ जाता है। धन्यवाद अनिशा मुझे जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि मैं पहले एक बार लामा फेरा कर चुकी थी, फिर भी मैंने आपका कोर्स किया था। थैंक यू अनिशा जी। थैंक यू। थैंक यू। जी थैंक यू वेरी जी। मच। थैंक यू अनीशा जी। थैंक यू जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार अनीशा जी। तो आज का सेशन फिर अपन असित कुछ पूछना चाह रहे हैं? असित जल्दी से आप अपनी बात कहिए, हम वैसे ही थोड़ा आगे ऊपर हो गए। अनम्यूट कीजिए असित। शंकर अप्पा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो सर। जी असित जी। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस् आत्मा नमस्ते। थैंक यू सर हीलिंग के लिए। और सर मुझे जस्ट एक क्वेश्चन था कि जब मैंने सीखा था, आई थिंक 3 वीक होने को आ गए हैं अभी, तो मैं डेली प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जैसे जो फर्स्ट वीक था उसमें जो एनर्जी फील मैं कर पाता था ना, जो सडन चेंज होता था वो बहुत ही ज़्यादा था। मतलब लाइक कभी कभी तो मुझे लगता था कि हैंडल ही नहीं कर पाऊंगा कभी इतना ज़्यादा। अब वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो अभी धीरे धीरे कम हो रही है। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे आपका हम लोग सेशन लेते हैं, जब आप ये मास हीलिंग करते हैं या उसका वीडियो जो भी होता है, तो उसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी फील होती है, और कंपैरेटिवली जब हम सेल्फ हीलिंग में करता हूँ तो उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? ये मतलब इतना मतलब ये साधना का असर है या मतलब कोई और टेक्निक है सर? ये परसेप्शन का असर है। परसेप्शन बोलने से पहले आप जैसे गिनती 10 तक जानते थे, तो 100 तक जिस दिन सीखी ना, पहले दिन बड़ा जोश आ गया कि अरे वाह 100 तक की एनर्जी आ गई। लेकिन दूसरे तीसरे दिन 100 है ना नॉर्मल नंबर लगता है, क्योंकि 100 का तो लेवल अब आ चुका है। अब जब तक 150 को नहीं देखोगे ना, तब तक लेवल नहीं आएगा। तो जिस दिन 150 देखोगे तो लगेगा आज मस्त एनर्जी है। फिर वो 150 का लेवल जब आपका आ जाएगा, तो आपको 150 भी लगेगा कि यार ये तो कम होते चल रही है, क्योंकि 150 नंबर आपको पता है। फिर आप 200 नंबर पे हाइयर हो गए। तो धीरे धीरे आपका अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ेगी, चेतना बढ़ेगी, आपके सेंसेशन की एबिलिटीज बढ़ेगी, ये चेंज होते चलेगा। तो ज्यादा सेंसेशन में नहीं भटकना है, प्रैक्टिस में जाना है। खाली प्रैक्टिस करें, जितना बांटोगे ना उतना बढ़ोगे। तो जितनी ज्यादा लोगों की हेल्प करोगे, जितना लोगों में आप उनका ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे, उतना आप जिंदगी बदलते देखोगे, तो खुशी होगी। असित जी, ज्यादा से थैंक ज्यादा लोगों की हीलिंग करें। जितना यू ज्यादा सर। लोगों की हीलिंग करेंगे आप, और भी आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपके और भी मार्ग खुलते चले जाएंगे। ठीक है। थैंक यू शंकर सर। अप्पा जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे? नमस्कार जी, मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ, शंकर जी बोल के। जी वो जनवरी 12 को आपका वो जो प्रोग्राम है ना बेंगलुरु को जी जी। आने का है। जी। मैं पहले ये पूरी पेमेंट कर सकता हूँ आपको एक ही टाइम पे? हम आपको डिटेल भेज देंगे, आप हमसे ना व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुई है। ठीक है, एक बार व्हाट्सएप हाँ। कर दीजिएगा तो हम आपको सारी डिटेल्स वहां भेज देंगे। धन्यवाद। ठीक धन्यवाद। है, नमस्कार। धन्यवाद। सर खत्म करते सेशन, 8:20 भी हो गया। बोल रहे हैं लास्ट क्वेश्चन जी अमित जी। ये जो सर आपने 5 दिन का पहले का सेशन किया था वो ग्रुप में है, मतलब ये? उसका यूट्यूब पे हमने अपलोड कर रखा है और लिंक शेयर करा हुआ है। एक बार ही जिस ग्रुप में आप हैं वहां पे देखिएगा, अगर लिंक नहीं है तो आप मुझे एक बार पिंग कीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है ना? हमने वो स्टूडेंट्स का अलग से ग्रुप लिया था, वो रिवीजन लिया था, तो सारा यूट्यूब में है। और हर ग्रुप में वो इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई थी, जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप थे। तो अगर आपको नहीं मिला तो एक बार मुझे पिंग कीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक चलिए, है। एक बार सेशन को हम समाप्त करते हैं। एक बार ठीक है। फिर से नमस्कार मुद्रा में आप भगवान बुद्ध को धन्यवाद दें। मैं भगवान बुद्ध को धन्यवाद। धन्यवाद देता हूँ। मैं संघ को धन्यवाद देता हूँ। मैं धम्म को हमको अपना धन्यवाद। करता हूँ।
सारे गुरुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, अपने माता पिता को धन्यवाद देता हूँ। और आज भगवान दत्तात्रेय का मैं ध्यान करता हूँ, वह मेरे अंदर की चेतना को विकसित करने में मदद करें। एक बार अपने दोनों हाथों को आप अपने आप ब्लेसिंग्स मुद्रा में ले लें और सामने जो छोटी सी एक पृथ्वी को देखें और अपने हृदय पर प्रेम को लाएं। जैसे एक माँ बच्चे के प्रति प्रेम लाती है, वैसे ममता का भाव लाएं और सामने छोटी पृथ्वी पर प्रवाहित करें। देखें, आसमान से सारे सिद्ध जिस जिस भगवान को आप मानते हैं वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उनकी दिव्य ऊर्जा आपके सर से होते हुए, आपके हृदय से होते हुए, दोनों हाथों से होते हुए पृथ्वी पर बह रही है। देखो, पृथ्वी पर जहां कहीं भी आपको झगड़े, क्लेश, गुस्से दिख रहे हैं, वो सारे गुस्से इस दिव्य प्रेम की ऊर्जा से खत्म हो रहे हैं। सारे विश्व में सभी प्राणियों पर कृपा बरस रही है। सभी के जीवन पर कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द खत्म हो रहा है। सभी के जीवन पर सुख, शांति, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा प्रवाहित हो रही है। सभी का मंगल हो रहा है। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सभी का कल्याण हो रहा है। हर तरफ खुशियां और सिर्फ प्रेम है। पूरे पृथ्वी को गुलाबी रंग की रोशनी से देखें, जैसे गुलाबी कमल होता है। सारी पृथ्वी की चेतना पूरे ब्रह्मांड को उठाने के लिए काम कर रही है। मानव अपनी पशुता को भूलकर मानव के जो उच्च गुण है उसको फॉलो कर रहा है। सभी का मंगल हो 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 रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज का सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। जो मेडिटेशन कराया गया है उसको आप 2-3 महीना कंटिन्यूस करें। आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे जीवन के हर क्षेत्र के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।